Hey guys, it's your host Kyrox here and I am back with another video। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक FPP इंस्पायर्ड गेमिंग थंबनेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पिक्सेल लैब ओपन करके वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेनी है और बैकग्राउंड को कर लेना है ट्रांसपेरेंट। ठीक, बस इतना करने के बाद आपको PSCC को ओपन करना है और बाकी काम हम लोग उसी पे करते हैं। PSCC को ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है जो कि थंबनेल के साइज़ का आपको बनाना है, जो कि है 1920 1080। ठीक, इतना कर लेने के बाद आपको अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ओपन कर लेना है, जो कि FPP में होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का ट्यूटोरियल ही पूरा FPP का है। तो ये आप इमेज है मेरी, तो मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। आप अगर इससे मैंने तो पहले से ही क्रॉप कर रखी है, आपकी बड़ी होगी तो आप ऑपेसिटी कम करके एंड टूल में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म करके उसे कर लीजिएगा, लेकिन मेरी तो पहले से सही है। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन में जाने के बाद फ़ोटो लेयर में जाना है। फिर यहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिलेगा, इसको ऐड कर लेना है। फिर इसको ऐड कर लेने के बाद आपको इसे ओवरले दे देना है। ठीक, और फिर अभी के लिए हम टेक्सचर को कर लेते हैं हाइड, और आपको ये जो गन है FPP वाली, इसको हम लोगों को कट कर लेना है। तो आपको यहाँ से पॉलीगन सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद शो पॉइंटर को कर लेना ऑन, और आपको ये पूरी अपनी गन को सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके। ठीक, सिलेक्ट कर लेने के बाद आप उसकी एक लेयर बना लीजिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक, फिर इतना कर लेने के बाद आपको एक एम्प्टी लेयर लेनी है, उसको अभी के लिए नीचे करते हैं। फिर आपको इसके करने सिलेक्ट पिक्सल और वापस उस वाली लेयर में आने के बाद फिल इन स्ट्रोक, और यहाँ पे आपको स्ट्रोक दे देना है येलो कलर का। येलो कलर भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। ठीक, और विड्थ हम 7 रख लेते हैं। फिर पहले तो इसे अनसेलेक्ट कर लीजिए, सो पॉइंटर को ऑफ करके अनसेलेक्ट, और फिर बाद में FX में जाने के बाद स्टाइलाइज और फिर ग्लास। अब आपको जितना सही लगता है उतना इसे दे दीजिए। इतना कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो हम लोग इसको कॉर्नर को 24 करके इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। देख सकते हैं खास कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, वो एकदम अच्छा था। फिर बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इरेजर टूल, और फिर इसका सब पूरा फुल रखिएगा साइज़ अपने हिसाब से, और इसको कर लीजिएगा नीचे वाली लाइन को इरेज। फिर आपको इसके करने हैं डुप्लीकेट लेयर, ऊपर वाली को करना है लीनियर डॉज। ठीक, और एक और डुप्लीकेट लेयर करनी है लीनियर डॉज वाले की, और फिर FX में जाने के बाद बेसिक में आ जाना है और फिर गॉसियन ब्लर, और अब आपको अपने हिसाब से गॉसियन ब्लर दे देना है। ये देने के बाद मैं जो फर्स्ट लेयर थी उसको भी लीनियर डॉज आप चाहें तो कर सकते हैं, कुछ ऐसा लुक आएगा, लेकिन मैं इसे नॉर्मल ही रहने देता हूँ। इतना कर लेने के बाद आप पहले तो इन सबको कर लीजिएगा मर्ज। ये मर्ज हो जाने के बाद देख सकते थोड़े से कम हो गई है, और अगर आपको और भी ज़्यादा लानी है तो आप यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करके येलो कलर को सिलेक्ट करके साइज़ को कम करके और इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरे लिए इतनी सही है तो मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। कर लेने के बाद फिर हम लोगों ने टेक्सचर ऐड किया था, पहले तो उसको गन के नीचे लाते हैं और फिर उसे कर लेते हैं ऑन। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फ़ोटो लेयर में जाने के बाद आपको अपना टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेना। तो आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को कर लिया इंपोर्ट, और इसको हम लोग अब कट करते हैं, सबको सेपरेट कर लीजिए। जिसके लिए रेक्टेंगल टूल का आपको यूज़ कर सकते हैं या तो सर्कुलर टूल का। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन में जाने के बाद लेयर फ्रॉम सेक्शन, फिर वापस उसमें आने के बाद क्लियर करना है, और यही आपको बार बार करना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेपरेट हो गया। अब मैं फ़िलहाल के लिए बाकी टेक्स्ट को कर लेता हूँ हाइड। तो इन दोनों को रखते हैं क्योंकि हम लोग करते हैं इनको ही फॉर्मेट। ये जो हाउ टू मेक है, पहले हम लोग इसको ही थोड़ा सा कर लेते हैं चेंजमेंट, इसको अभी ऐसा रखते हैं। फिर बाद में जो सेकंड टेक्स्ट है, आप इसमें तो अपने हिसाब से टेक्स्ट रखिएगा, मेरा तो ऐसा ही अभी। पहले आपको सारे टेक्स्ट, जितना भी आपका टेक्स्ट है, सबको एकदम अरेंज कर लेना सही से। जब आपका पूरा टेक्स्ट ऐसे हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टेक्स्ट है उसको करने सिलेक्ट पिक्सल, और उसके एक एम्प्टी लेयर लेनी जो कि उसके कर लेने नीचे। ठीक,
नहीं आप ऊपर ही रहने दीजिए उस एम्प्टी लेयर को, और फिर आपको ग्रेडियंट दे देना है, ये वाला देख सकते हैं आप ग्रेडियंट, ठीक है। फिर ग्रेडियंट देने के बाद आपको करना ओके, फिर आपको जाना ट्रांसफॉर्म में और इस माइनस में थोड़ा सा ले जाना है और फिर इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद इसको ये डुप्लीकेट लेयर, फिर लीनियर डॉज। इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता लेकिन हम लोग थोड़ा और ऐसे दे देते हैं। फिर हम लोग पहले तो जो भी किया है उस सबको मर्ज कर लें। फिर अपने आप दूसरे टेक्स्ट पे आ जाते हैं और इसके पहले जो सिलेक्ट पिक्सल करते हैं, फिर ग्रेडियंट हम लोग इसको दे देते हैं अपना वाला, देख सकते हैं ये भी ग्रेडियंट आपका सिंपल येलो इस साइड और ऑरेंज इस साइड। ऑरेंज थोड़ा ज़्यादा रखिएगा फिर ताकि और अच्छे से इफेक्ट आ पाए। फिर आपको एक एम्प्टी लेयर लेनी है और उसको कर लेना पहले तो इस वाले टूल में जाने के बाद इन्वर्स। फिर यहाँ पे आपको इसके फिल इन स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक नहीं फिल देना आपको, ठीक है, सिर्फ फिल। और ये दे देने के बाद आपको कर देना इसे लीनियर डॉज और फिर आपको इसे गॉसियन ब्लर करना है। और आप देख सकते हैं आपका कैसा टेक्स्ट होता है, जैसे आपको पसंद आता है। मैं अभी के लिए इतना रख लेता हूँ। फिर आपको अपने पुराने वाले टेक्स्ट पे आना है, फिर उसके करने सिलेक्ट पिक्सल और वापस इसमें आने के बाद कर लेना है एक्सट्रैक्ट। देख सकते हैं हम लोगों का टेक्स्ट बन गया ये वाला। और फिर जो दूसरा टेक्स्ट है गेमिंग थंबनेल वाला, इसको भी हम लोग सेम अप वाले की तरीके कर सकते हैं, कर लेते हैं ऑटो मेक वाले की तरीके। इतना हो जाने के बाद देख सकते हैं हम लोगों का टेक्स्ट हो गया कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। फिर हम लोग इस पहले तो सबको कर लेते हैं मर्ज डाउन, ठीक। फिर बाद में इसको थोड़ा सा करते हैं ट्रांसफॉर्म और फिर इस एक ब्रश का ये मैंने आपको पैक में लिंक दी है, आपको इस ब्रश को कर लेना है ऐड। ब्रश को आपको सिंपली पहले तो ऐड कर लेना है जैसा भी है, फिर आपको उसको टेक्स्ट के नीचे लाना है और एंड टूल में जाने के बाद वार्प को सिलेक्ट करके आपको इसे टेक्स्ट के हिसाब से पूरा सा कर देना ताकि एकदम सही लगे, टेक्स्ट के हिसाब से पूरा फिल हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा टेक्स्ट बन गया, मतलब जो ब्रश का था वो बन गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी लेयर लेंगे और इसको कर लेते हैं ओपन ऊपर और फिर इसको हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट। पहले तो इसे करते हैं वाइट और एम्प्टी लेयर को लीनियर क्रॉस कर लीजिए, सॉरी। फिर आप साइज सब अपना सिलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं मेरी सेटिंग्स जो हैं, इसको आपको वाइट कलर दे देना है इन दोनों पे। और अगर आप इस पे जाते हैं, जो कि मैं मतलब बता रहा हूँ अभी, वाइट इस पे देने के बाद आपको येलो दे देना है इस वाले पे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको इसे सिंपली दे देना गॉसियन ब्लर। इतना ज़्यादा आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले तो आप ऑपोसिटी या आपको जितनी रखनी है उतनी रख लीजिए। जैसे कि मेरा इतना सही है, देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो येलो ना भी दीजिए क्योंकि फिर इफेक्ट आपका कम हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा टेक्स्ट सही लग रहा है, ठीक। फिर इतना कर लेने के बाद हम लोग इन सबको भी मर्ज डाउन कर लेते हैं। मर्ज डाउन कर लेने के बाद आपको पहले तो इसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। फिर बाद में इसका वार्प टूल में जाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, एक बार और हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपको जितना ये सही लगता है उतना रखिए और फिर ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद नीचे कर लें, ठीक है। देख सकते हैं हम लोगों की थंबनेल ऑलमोस्ट बन गई है। अब फिर बाद में आपको कुछ लेयर्स हैं जो आपको ऐड करनी है, सिंपली इस वाले को ऐड करते हैं। फिर इसको कर लेते हैं स्क्रीन, ठीक, और इसको अपनी गन के नीचे रखिएगा। फिर इसका करना डुप्लीकेट लेयर और ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वाई करना आपको, ठीक है। सॉरी वो हो नहीं पाया, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है और फिर ये वाली को उठाना है और यहाँ पे रखते हैं और इस टेक्सचर को ऊपर ले आइएगा सबसे, ठीक है। फिर फ़ोटो लेयर पे आपको दोबारा जाना है और ये है साइड के लिए, सॉरी ब्रश आ गया, ये साइड के लिए देख सकते हैं साइड वाली आ गई। फिर आपको इसको डुप्लीकेट लेयर करके ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद फ्लिप एक्स करके आपको इस साइड से भी लगा देना, ठीक। हम लोगों की अब थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। फिर आपको इसे यहाँ से कर लेना है सेव पहले और फिर हम लोग इसको सेव करके अब हम बाकी काम लाइट रूम पे देते हैं जो कि काफ़ी कम है।
लाइटरूम में आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी फ़ोटो को कर लेना इंपोर्ट यहाँ पे, जो कि आप कर ही लेंगे। और फिर आपको पहली बात तो प्रीसेट्स करनी पड़ेंगी, जो आपको मैं एक वीडियो की लिंक दे दूँगा जो कि एमलेट की है, उसमें मैं ड्यूरेशन भी बता दूँगा। आप उस ड्यूरेशन की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीसेट्स कैसे आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। वो जब आप कर लेंगे वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन वाली चीज़ आप उस वीडियो से देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे आना है और प्रीसेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको यूज़र प्रीसेट्स, ठीक, जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं। मैंने ये रखता हूँ और मैंने यही आपको बताया भी था कि ये वाली कैसे बनाते हैं। फिर आपको इसको कर लेना टिक मार्क और फिर आपको इंपोर्ट कर लेना।